सुनो, आपने बहुत दिन से गीता डिस्कशन नहीं किया, चलो अभी करेंगे। ऐसे ही ऐसे चलो। मैंने 27वें श्लोक तक कर लिया था, ठीक है, दूसरे अध्याय के 27वें श्लोक तक। 28वें में अच्छा, पहले क्या है ना कि श्री कृष्ण ने जब अर्जुन को समझाना शुरू किया तो 3 पार्ट्स में समझाया। पहले अध्याय में अर्जुन ने अपने सारे डाउट्स पूछे, जितने भी उनके मन में डाउट्स थे। एक सोई हुई चेतना के मन में जितने भी डाउट्स आ सकते थे, उतने डाउट्स उन्होंने पूछे अलग अलग तरीके से। श्री कृष्ण ने उनको सारे क्वेश्चनों को सम अप करके 3 पार्ट्स में डिवाइड किया: सांख्यनिष्ठा, योगवाद और वेदवाद। दूसरे अध्याय के 28वें, 29वें, 30वें श्लोक में श्री कृष्ण अपने सांख्य निष्ठा को समअप करते हैं। अब तक श्री कृष्ण समझा चुके हैं कि आत्मा क्या है, आत्मा ही सब कुछ है, आत्मा ही शुरुआत से लेके अंत तक है। 28वें श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं कि जो ये शरीर है, ये उस इंसान के जन्म लेने से पहले भी नहीं था, ये उस इंसान के मर जाने के बाद भी नहीं होगा, तो इस शरीर के लिए चिंता ही क्यों करनी। जो मेन पार्ट है वो है आत्मा। 29वें श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं कि ये सांख्य निष्ठा, ये आत्मा बोध का दर्शन कर पाना, ये बहुत ही रेयर लोग होते हैं जो इस आत्म दर्शन को देख पाते हैं। फिर वो ही जो लोग हैं जो देख पाते हैं, वो दूसरों को बताते हैं। कुछ अधिकारी लोग, अधिकारी मतलब डिजर्व लोग, जो डिजर्व करते हैं, वही लोग इस आत्मबोध के दर्शन को सुन पाते हैं उन लोगों से जिन्होंने इसे देखा है। एज इन कि मैं अगर अपने आप को अर्जुन मान के चल रहा हूँ, तो ही मैं डिजर्व करता हूँ इस चीज़ को कि मैं आत्मबोध का ज्ञान ले पाऊँगा। वरना कुछ लोग तो बस, अधिक लोग तो बस यही है कि सुन लेते हैं, 1-2 घंटा रहा और फिर अपना वापस रोज़मर्रा की ज़िंदगी में व्यस्त हो गए। और आखिरी में श्री कृष्ण 30वें श्लोक में कहते हैं कि इसलिए जो आत्मा है वही इम्पोर्टेंट है, तो उसी के बारे में डिस्कस करो जो बहुत छोटी चीज़, बहुत छोटे समय के लिए है। इस शरीर को धारण करने वाले लोगों के लिए, तुम पूरी जाति ऐसी सबके लिए ही रोने का कोई औचित्य है नहीं। तो लेट्स एंड दिस कि भाई शरीर के लिए मत रो। और अब 31वें श्लोक से श्री कृष्ण योगवाद में भी फिर 2 पार्ट आते हैं, ज्ञान योग और कर्म योग। तो उस पे श्री कृष्ण आगे एक्सप्लेन करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।